ओम शांति। आज 1 मई 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मई मास का प्रारंभ हो रहा है। बहुत सारे गॉडली स्टूडेंट्स ने अपना चार्ट भेजा है, उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब मई मास में फिर से स्वयं से प्रेम करते हुए, बाबा से प्रेम करते हुए, ईश्वरीय नियमों से प्रेम करते हुए दृढ़ संकल्पधारी होकर अपना चार्ट रखेंगे, लक्ष्य रखेंगे। जो बाबा ने हमें कार्य दिया वो हमें करना है। ये मुख्य 8-10 बातें हमारे पुरुषार्थ का एक दर्पण है। और हम एक ऐसा रिकॉर्ड बनाएंगे कि जब से हमने बाबा को पहचाना, हमारा कोई अमृत वेला मिस नहीं हुआ, कोई भी मुरली मिस नहीं हुई। प्रतिदिन मुरली सुनकर के ही हमने कुछ खाया पिया है। इसी तरह से दिन भर में कार्य करते हुए बीच बीच में अशरीरी बनने का अभ्यास, 5 स्वरूपों के जल, 4 धाम की यात्रा, अव्यक्त मुरली का अध्ययन, ये अवश्य करते रहेंगे। और सोने से पहले बहुत अच्छी अवस्था में सोएंगे, योग युक्त होकर बाबा को सब कुछ सुनाकर मुस्कुराते हुए सोना है, ताकि अगले दिन का प्रारंभ मुस्कुराते हुए हो। इस मास में आप स्व उन्नति के लिए, स्व पुरुषार्थ के लिए, स्वयं की उन्नति के लिए स्वयं संकल्पबद्ध हो जाएंगे और उसे पूरा निभाएंगे। आज की मधुर मुरली में बाबा ने याद दिलाया कि शिव बाबा को परम पिता परमात्मा कहते हैं। वही दुख हरता सुख करता है। तुम बच्चों को ये पक्का निश्चय होना चाहिए कि बाबा बाप भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है। जब ये बात समझ में आ जाएगी तो स्वतः ही अन्य बातें जो बाबा कहते हैं गीता ज्ञान की, वो भी बुद्धि में बैठनी शुरू हो जाएंगी। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो बाबा की इस बात को भूल जाते हैं। बाबा कहते कि मुझे ही परम पिता कहते हैं। जब भी कोई दुख आता है तो सब परम पिता को याद करते हैं, कोई भी लौकिक पिता को याद नहीं करता, क्योंकि ये पारलौकिक परम पिता ही दुख हरता सुख करता है, गाइड भी है। उन्हीं को शांति देवा कहते हैं, शांति सागर कहते हैं। पर किसी को पता नहीं कि वो शांति देने के लिए कब इस सृष्टि पर आते हैं और क्या करते हैं। बाबा जो बातें सुनाते हैं अशरीरी बनकर वो बातें सुननी है और धारण करनी है। साथ साथ बाबा ने कहा कि जब आप इस ईश्वरीय ज्ञान को सुनते हैं, जीवन में धारण करते हैं, तो आपको लोक लाज, कुल की मर्यादाएं भूलनी पड़ती हैं। जो ईश्वरीय कुल की मर्यादा है उसका पालन करना होता है। तो आपको डरना नहीं, और इसमें कोई विघ्न भी आए तो घबराना नहीं। इस याद के द्वारा क्या क्या होता है, बाबा ने कोई घर बार छोड़ना नहीं सिखाया। घर गृहस्थ में रहते पवित्र बनना है, योगी बनना है। जो बातें बाबा सिखाते हैं अच्छी रीति पढ़ना है और अपने जीवन में धारण करना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम सिद्ध करके बताओ कि बेहद का बाप हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है। सिद्ध करके बताओ वो बेहद का बाप हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है, सर्वशक्तिवान है। क्वेश्चन है, इस समय दुनिया में अति दुख क्यों है? दुख का कारण सुनाओ। अति दुख क्यों है? दुख का कारण सुनाओ। सारी दुनिया इस समय उन पर राहु की दशा है, इस कारण दुख है। वृक्षपति बाप जब आते हैं तो सब पर बृहस्पति की दशा बैठती है। बाबा जब आते हैं तो बृहस्पति की दशा बैठती। सत्युग त्रेता में बृहस्पति की दशा है, रावण का नाम निशान नहीं, इसलिए वहां दुख नहीं होता। बाप आए हैं सुख धाम की स्थापना करने, उसमें दुख नहीं हो सकता। शिव बाबा सुख धाम स्थापन करने आए हैं, उसमें दुख नहीं हो सकता। अटेंशन से सुनेंगे। सारी दुनिया पर
इस समय राहु की दशा है, बुरे ते बुरी दशा होती राहु की दशा, इस कारण दुख है। बृहस्पति बाप जब आते हैं तो सब पर बृहस्पति की दशा बैठती है। सत्युग त्रेता में बृहस्पति की दशा है, रावण का नाम निशान नहीं, इसलिए वहां दुख होता नहीं। बाप आए हैं सुख धाम की स्थापना करने, उसमें दुख हो नहीं सकता। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते, क्योंकि सब बच्चे जानते हैं हम आत्मा हैं, अपने घर से हम बहुत दूर से यहां आते हैं। जब बाबा कहते हैं अपना घर, तो मूल वतन का दृश्य याद आ जाए, वहां चमकती हुई सब ज्योति बिंदु मणियां, और साथ में बाबा जो हम बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, बेहद प्यार करते हैं। जो जो कुछ हम सुनते हैं वैसा वैसा चित्र बनाएंगे, क्योंकि हमारा जो सब कॉन्शियस माइंड है वो चित्रों की भाषा अधिक समझता है। बाबा ने कहा तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा हैं, अपने घर से बहुत दूर से हम यहाँ आते हैं, आकर के इस शरीर में प्रवेश करते हैं, पार्ट बजाने आते हैं, पार्ट आत्मा बजाती है। यहाँ बच्चे बैठे हैं, अपने को आत्मा समझ बाप की याद में, क्योंकि बाबा ने समझाया याद से तुम बच्चों के जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे। याद से जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे। इसको योग भी नहीं कहना चाहिए, योग तो सन्यासी लोग सिखाते, स्टूडेंट का टीचर से भी योग होता है, बच्चों का बाप से योग होता है। यह आत्मा और परमात्मा का, अर्थात बच्चों और बाप का मेला, यह कल्याणकारी मिलन। यहाँ पर आत्मा और परमात्मा का कल्याणकारी मिलन है, बाकी समय अकल्याणकारी पतित दुनिया है ना। तुम जब प्रदर्शनी व म्यूजियम में समझाते हो तो आत्मा और परमात्मा का परिचय देना ठीक है। जब प्रदर्शनी लगती है, म्यूजियम में समझाते हो, तो पहले आत्मा और परमात्मा का परिचय देना ठीक है। आत्मा ये सब बच्चे हैं, वो है परम पिता परमात्मा जो परम धाम में रहते हैं। कोई भी बच्चे अपने लौकिक बाप को परम पिता नहीं कहेंगे, परम पिता को दुख में याद करते हैं। हे परम पिता परमात्मा, परमात्मा रहते हैं परम धाम में। अब तुम आत्मा और परमात्मा का ज्ञान समझाते हो तो सिर्फ ये नहीं समझाना कि दो बाप हैं, वे बाप भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है। हम सब भाई भाई हैं, वे सब आत्माओं का बाप है। भक्ति में सब भगवान बाप को याद करते हैं, क्योंकि भगवान से भक्ति का फल मिलता, अथवा बाप से बच्चे वर्षा लेते हैं। भगवान भक्ति का फल देते हैं, क्या देते हैं? विश्व का मालिक बनाते हैं। परंतु तुम्हें सिर्फ बाप सिद्ध नहीं करना, वह बाप भी है, शिक्षा देने वाला भी है, सतगुरु भी है। ऐसा समझाओ तो सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ जाए। ये ऐड करो, वह बाबा ज्ञान सागर है, आकर योग सिखाते हैं। बोलो वो टीचर है, शिक्षा देने वाला है, तो फिर वो सर्वव्यापक कैसे हो सकता है? ये बात बतानी है कि वो सर्वशक्तिवान है। टीचर जरूर अलग है, स्टूडेंट अलग है। जैसे बाप अलग बच्चे अलग, परम पिता परमात्मा बाप को याद करती हैं, आत्माएं परम पिता परमात्मा को याद करती हैं, उनकी महिमा करती हैं। बाबा की महिमा आज लिखेंगे प्यार से अनुभव सहित। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, वो आकर हमें मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, हम स्वर्गवासी बनते हैं। साथ साथ ये भी समझाते हैं कि दो बाप हैं। लौकिक बाप ने पालना की, फिर टीचर के पास जाना पड़ता पढ़ने के लिए, फिर 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ अवस्था में जाने के लिए गुरु करना पड़ता है। बाप टीचर सतगुरु अलग अलग होते हैं। ये बेहद का बाप सब आत्माओं का बाप है, ज्ञान सागर है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। बाबा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, सुख का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, पवित्रता का सागर। उनकी महिमा शुरू कर दो, क्योंकि दुनिया में मतभेद बहुत है। सर्वव्यापक अगर हो तो टीचर बन पढ़ाएंगे कैसे? फिर सतगुरु भी है, सबको गाइड बनकर ले जाते हैं, शिक्षा देते हैं अर्थात याद दिलाते हैं।
भारत का प्राचीन योग गाया हुआ है। पुराने ते पुराना है संगम युग, नई और पुरानी दुनिया का बीच। अब तुम समझते हो, आज से 5 वर्ष पहले बाबा ने आके अपना बनाया था। हमारा टीचर सतगुरु भी बना था। वो सिर्फ हमारा बाबा नहीं, वो ज्ञान सागर है। सिर्फ पिता ही नहीं, वो ज्ञान सागर है। अर्थात टीचर भी हमें शिक्षा देते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते, क्योंकि बीज रूप वृक्षपति है। वो जब भारत में आते हैं तब भारत पर बृहस्पति की दशा बैठती है। सतयुग में सब सदा सुखी देवी देवताएं होते हैं, सब पर बृहस्पति की दशा बैठती है। जब फिर पावन सतो प्रधान होते हैं तो बृहस्पति की दशा है। फिर दुनिया तमो प्रधान होती तो सब पर राहु की दशा बैठती। वृक्षपति को कोई भी जानते नहीं, न जानने के कारण वर्षा कैसे मिल सकता है। तुम यहाँ जब बैठते हो तो अशरीरी होके बैठो, ये तो ज्ञान मिला। आत्मा अलग, घर अलग है। 5 तत्वों का पुतला बनता है, उसमें आत्मा प्रवेश करती है। सबका पार्ट रूंधा हुआ है। पहले पहले ये बात समझानी है कि बाप सुप्रीम बाप है, टीचर है। लौकिक बाप टीचर गुरु का कंट्रास्ट बताने से झट समझेंगे, डिबेट नहीं करेंगे। आत्माओं के बाप में सारा ज्ञान है, ये खूबी है। वो हमें रचना के आदि मध्य का राज समझाते हैं। आगे ऋषि मुनि आदि कहते थे, हम रचता और रचना के आदि मध्य को नहीं जानते, क्योंकि उस समय वह सतो थे। हर चीज सतो प्रधान, सतो रजो तमो में आती है, नई से पुरानी होती है। हर चीज पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आती, नई से पुरानी होती है। तुम्हें इस सृष्टि चक्र की भी नॉलेज है। मनुष्य भूल गए हैं इसकी आयु कितनी है, बाकी शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग हैं। बाप कहते हैं सबका सदगति दाता मैं एक हूं। कैसे वृद्धि होती है वो भी तुम्हारी बुद्धि में है। आदि सनातन देवी देवता धर्म को सदगति कहा जाता, वहां थोड़े मनुष्य होते हैं, और अब तो ढेर मनुष्य हैं। वहां सिर्फ देवताओं का राज्य होगा। फिर डायनेस्टी वृद्धि को पाती है। लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट सेकंड चलता। जब फर्स्ट होगा तो कितने थोड़े होंगे। लक्ष्मी नारायण की 8 गद्दियां चलती हैं, तो लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो बाबा ने कहा जब प्रथम जन्म होगा तो वहां पर कितने होंगे। ये तुम बच्चे जानते हो, भगवान तुम सब आत्माओं का बाप है। वो बेहद का बाप है, सारे विश्व की आत्माओं का पिता है। भले कोई से बाबा कहे ना कहे, हद के बाप से हद का वर्षा मिलता, बेहद बाप से बेहद का वर्षा मिलता। 21 पीढ़ी स्वर्ग की बादशाही। 21 पीढ़ी अर्थात जब बुढ़ापा होता है तब शरीर छोड़ते हैं। वहां अपने को आत्मा जानते हैं। यहाँ देह अभिमानी होने के कारण जानते नहीं कि आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब देह अभिमानियों को आत्म अभिमानी कौन बनाए। इस समय एक भी आत्म अभिमानी नहीं है। इस समय एक भी आत्म अभिमानी नहीं। बाबा आकर आत्म अभिमानी बनाते हैं। करेंगे 5 सेकंड के लिए अभ्यास। मैं मस्तक में विराजमान अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं। मैं ज्योति बिंदु सितारा मस्तक के बीच चमक रहा हूं। बाबा ने कहा प्रैक्टिस करो। बाबा ही आके सिखाते हैं। वहां ये जानते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ छोटा बच्चा जाकर बनेगी। सर्प का भी मिसाल है। ये सर्प भ्रमरी आदि के मिसाल सब यहाँ के हैं और इस समय के हैं, जो फिर भक्ति में काम आते हैं। वास्तव में ब्राह्मणियां तुम हो, जो विष्ठा के कीड़े को भू भू करके मनुष्य से देवता बनाती हो। आप ब्राह्मण ब्राह्मणियां, वहां पर तो भ्रमरी है, यहाँ पर ब्राह्मण ब्राह्मणियां। बाबा जो भी टीचर्स बहनें हैं जो राजयोग सिखाती हैं, उनको बाबा कहते हैं ये मेरी ब्राह्मणियां हैं, निमित्त टीचर्स हैं। आप सभी को ज्ञान देकर मनुष्य से देवता बनाते हो। बाप में नॉलेज है ना, वो ज्ञान सागर है, शांति का सागर है। सब शांति मांगते हैं। शांति देवा, ये किसको पुकारते हैं? जो शांति का दाता सागर है, उनकी महिमा गाते हैं, परंतु अर्थ सहित कह देते, समझते कुछ नहीं। बाबा कहते वेद शास्त्र सब भक्ति के हैं।
63 जन्म भक्ति करनी है। कितने ढेर शास्त्र हैं, मैं कोई शास्त्र पढ़ने से नहीं मिलता। मुझे पुकारते हैं आकर पावन बनाओ। ये तमो प्रधान किचड़े की दुनिया जो किसी काम की नहीं, ये तमो प्रधान दुनिया किचड़े की दुनिया है जो किसी काम की नहीं। कितना दुख है, दुख कहां से आया? बाबा ने तो बहुत सुख दिया था, फिर तुम सीढ़ी कैसे उतरे? गाया जाता ज्ञान और भक्ति, ज्ञान बाप सुनाते हैं, भक्ति रावण सिखाते। देखने में ना बाप आता है ना ही रावण आता है, दोनों को इन आंखों से नहीं देखा जाता, आत्मा को समझा जाता। हम आत्मा हैं, आत्मा का बाप भी जरूर है, बाप फिर टीचर बनते हैं और ऐसा कोई होता ही नहीं। अब तुम 21 जन्म के लिए सदगति का चक्र लगाते हो, फिर गुरु की दरकार ही नहीं रहती। बाप सबका बाप है तो शिक्षक भी है, पढ़ाने वाला है, सबका सदगति करने वाला सत्य गुरु सुप्रीम गुरु है। बाप कहते हैं मैं पतित पावन हूं, सदगति दाता हूं, मेरे लिए गाते हैं दुख हरता सुख करता। हे गॉड फादर, हे लिबरेटर, फिर हमारा गाइड भी बनो ले चलने के लिए। इस रावण राज्य से लिबरेट करो। रावण राज्य कोई लंका भी नहीं, सारी धरनी जो है उसमें इस समय रावण का राज्य है। पूरी ही सृष्टि पर रावण अर्थात 5 विकारों का राज्य है। राम राज्य सिर्फ सतयुग में ही होता है। भक्ति में मनुष्य कितना मूझ गए। अब तुम्हें श्रीमत मिल रही है। क्यों मिलती है श्रीमत? श्रेष्ठ बनने के लिए। सतयुग में भारत श्रेष्ठाचारी था, पूज्य था, अब तक उनको पूजते रहते हैं। भारत पर बृहस्पति की दशा थी तो सतयुग था, और अब कौन सी दशा है? राहु की दशा। देखो भारत का क्या हाल हो गया, सब अनराइटियस बन गए। बाप राइटियस बनाते, रावण अनराइटियस बनाते। कहते राम राज्य चाहिए तो रावण राज्य में है ना नरकवासी हैं। रावण राज्य को नरक कहा जाता, स्वर्ग और नरक आधा आधा है। ये तुम बच्चे जानते हो राम राज्य किसको, रावण राज्य किसको कहते हैं। तो पहले पहले निश्चय बुद्धि बनना है, वो हमारा बाप है और हम सब आत्माएं ब्रदर्स हैं। बाप से सबको वर्षा मिलता है, मिला था। बाप ने राजयोग सिखाकर सुख धाम का मालिक बनाया था, बाकी सब चले गए शांति धाम। ये भी बच्चे जानते वृक्षपति है चैतन्य, सत्यचित आनंद स्वरूप है। आत्मा सत्य है, चैतन्य है। बाप भी सत्य है, चैतन्य है, वृक्षपति है। ये उल्टा झाड़ है, इसका बीज ऊपर है। बाबा आकर समझाते जब तुम तमो प्रधान बन जाते हो तब बाबा आते हैं तुम्हें सतो प्रधान बनाने। हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। अब तुमको कहते हिस्ट्री ज्योग्राफी, अंग्रेजी अक्षर नहीं बोलो, हिंदी में कहो इतिहास भूगोल। बाबा कहते सब लोग समझ पाए इसलिए उनके हिसाब से ही बोलो। अंग्रेजी तो सब लोग पढ़ते ही हैं, समझते हैं। भगवान ने गीता संस्कृत में सुनाई। अब श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस, वहां ये भाषा थी ऐसा तो लिखा हुआ नहीं है। भाषा है जरूर, जो जो राजा बनता है उसकी भाषा अपनी होती है। सतयुगी राजाओं की भाषा अपनी होगी, संस्कृत वहां नहीं है। सतयुग की रस्म रिवाज ही अलग है, कलयुगी मनुष्यों की रस्म रिवाज अलग है। तुम सब मीरा हो जो कलयुगी लोक लाज कुल की मर्यादा पसंद नहीं करती हो। एक मीरा नहीं, आप सब मीराएं हो। बाबा ने कहा आप सबको कलयुग की बातें, कलयुग की जो रस्म रिवाज है वो पसंद नहीं आती है। तुम कलयुगी लोक लाज छोड़ती हो तो झगड़ा कितना होता है। तुम्हें बाबा ने श्रीमत दी, काम महाशत्रु है, इस पर जीत प्राप्त करो। जगत जीत बनने वालों का ये मंत्र, जगत जीत बनने वालों का ये चित्र भी सामने है। तुम्हें बेहद बाप से राय मिलती, विश्व में शांति स्थापन कैसे होगी। शांति देवा कहते हैं तो बाप याद आता। बाबा आकर कल्प कल्प विश्व में शांति स्थापन करते हैं। कल्प की आयु लंबी कर देने से मनुष्य कुंभकर्ण की नींद में जैसे सोए पड़े हैं। कल्प की आयु लंबी कर देने से जैसे कि मनुष्य कुंभकर्ण की नींद में सो गए। है तो 5000 वर्ष और कह देते लाखों वर्ष। पहले पहले मनुष्यों को पक्का निश्चय कराओ, वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है। टीचर को फिर सर्वव्यापक कैसे कहेंगे? तुम बच्चे जानते हो बाबा कैसे आते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, तुम उनकी बायोग्राफी को जानते हो। बाप आते हैं नरक को स्वर्ग बनाने के लिए, टीचर भी है फिर साथ ले जाते हैं।
आत्माएं तो अविनाशी हैं, वो अपना पार्ट बजाकर घर चली जाती हैं। ज्योति बिंदु आत्माएं अविनाशी हैं, देह रूपी ड्रेस पहनकर पार्ट बजाती हैं, वापस चली जाती हैं। ले जाने वाला गाइड भी तो चाहिए ना। दुख से लिबरेट करते हैं, फिर गाइड बन सबको ले जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, कलयुगी लोकलाज कुल की मर्यादा छोड़ ईश्वरीय कुल की मर्यादाओं को धारण करना है। अशरीरी बाप जो सुनाते हैं, अशरीरी होकर सुनने का अभ्यास पक्का करना है। बेहद का बाप बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। ये कंट्रास्ट सबको समझाना है। बेहद का बाप बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। ये बात सबको समझानी है। ये सिद्ध करना है कि बेहद का बाप सर्वव्यापक नहीं, सर्वशक्तिवान है। कलयुगी लोकलाज कुल की मर्यादा छोड़ ईश्वरीय कुल की मर्यादाओं को धारण करना है। अशरीरी बाप जो सुनाते हैं, अशरीरी होकर सुनने का अभ्यास पक्का करना है। बेहद का बाप बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। ये कंट्रास्ट सबको समझाना है। वरदान है, हद के नाज नखरों से निकल रूहानी नाज में रहने वाले प्रीत बुद्धि भव। हद के नाज नखरों से निकल रूहानी नाज में रहने वाले प्रीत बुद्धि भव। कई बच्चे हद के स्वभाव संस्कार के नाज नखरे बहुत करते हैं। जहां मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार ये शब्द आता है, वहां ऐसे नाज नखरे शुरू हो जाते हैं। ये मेरा शब्द ही फेरे में ले आता है। लेकिन जो बाप से भिन्न है वो मेरा है ही नहीं। मेरा स्वभाव बाप के स्वभाव से भिन्न हो नहीं सकता। इसलिए हद के नाज नखरे से निकल रूहानी नाज में रहो। हद के नाज नखरे से निकल रूहानी नाज में रहो। प्रीत बुद्धि बन, मोहब्बत की प्रीत के नखरे भले करो। कई बच्चे हद के स्वभाव संस्कार के नाज नखरे बहुत करते हैं। जहां मेरा स्वभाव, मेरे संस्कार ये शब्द आता है, वहां ऐसे नाज नखरे शुरू हो जाते हैं। ये मेरा शब्द ही फेरे में ले आता है। लेकिन जो बाप से भिन्न है वो मेरा है ही नहीं। मेरा स्वभाव बाप के स्वभाव से भिन्न हो नहीं सकता। इसलिए हद के नाज नखरे से निकल रूहानी नाज में रहो। प्रीत बुद्धि बन, मोहब्बत की प्रीत के नखरे भले करो। स्लोगन है, बाप से, सेवा से, परिवार से मोहब्बत है तो मेहनत से छूट जाएंगे। बाप से, सेवा से, परिवार से अगर मोहब्बत है तो मेहनत से छूट जाएंगे। आज हम याद रखेंगे, मैं प्रीत बुद्धि आत्मा हूं। मेरी प्रीत एक प्रियतम से है। मेरे सभी संबंध एक सर्वशक्तिवान से है। जो बाबा को पसंद है वही मुझे पसंद है। जो बाबा के संस्कार हैं वही मेरे संस्कार हैं। मैंने बाबा की पसंदगी को समझा है। प्यार के सागर बाबा मुझ आत्मा से बेहद का प्यार रखते हैं। कुछ पल के लिए प्यार के सागर पे एकाग्र हो जाएं। उनसे आती है प्यार की किरणें मुझ आत्मा में शक्ति का संचार कर रही हैं। मैं प्रीत बुद्धि आत्मा हूं। 10 सेकंड तक इस अनहद नाद को बहुत गौर से सुनेंगे। मेरा बाबा, मीठा बाबा,
प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति शांति शांति।